So our today's topic that is based on the Wi-Fi hacking. You can say that that is the wireless penetration testing. That is, you can say that that is a Wi-Fi hacking part, right? So in this part, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क की वायरलेस नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसमें सिक्योरिटी की क्या नीड है। एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वायरलेस नेटवर्क लाइक कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यहाँ पे यूज होती है, किस टाइप की सिक्योरिटी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहला है वायरलेस नेटवर्क है क्या। तो वायरलेस नेटवर्क आर द नेटवर्क्स which don't need to connect to any internet peripherals। इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी इंटरनेट नेटवर्क पेरिफेरल से कनेक्ट होने की नीड नहीं होती। फॉर एग्जांपल लाइक ब्लूटूथ ले सकते हो या वाईफाई या एक्सेट्रा और भी कोई जिसके पास क्या है आपका एक वायरलेस कनेक्टिविटी है तो हम उसको ले सकते हैं एग्जांपल में, उस डिवाइस को उस ड्राइवर को ले सकते हैं। These wireless network came into existence because when we were using physical network, it was very difficult to maintain and to spend expenses on the various physical mediums required for establishing connection with the end user used in physical network. Such like physical medium include switches, hubs, cables, connections, and the maintenance, etc. etc. क्या होता है यहाँ पर कि जब भी हम कोई भी वायरलेस नेटवर्क यूज करते हैं या हम फिजिकल नेटवर्क अगर हम यूज करें तो फिजिकल नेटवर्क यूज करने में हमें कई सारे मीडियम्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे रिक्वायरमेंट इन द सेंस हो सकता है कि हमें उसको मीडियम फिजिकल मीडियम में लाइक स्विचेस हो सकता है हमें कनेक्ट करने पड़े, हब्स लगाने पड़ सकते हैं, केबल्स ऑब्वियसली बात है केबल्स यूज होंगे अगर हब एंड स्विचेस यूज हो रहे हैं, कनेक्शन यूज होंगे एंड मेंटेनेंस उसकी पूरे प्रॉपर उसको मैनेज करने के लिए एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इन सारी चीजों को देखोगे तो इन सबसे क्या होती है कॉस्ट इंक्रीज होती है, प्लस इसमें अगर जैसे वायर्स यूज कर रहे हैं वायर ब्रेक कर सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे क्या आ सकते हैं फ्लॉज हो सकते हैं इंक्रीज। तो उसको हटाने के लिए उन फ्लॉज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं वायरलेस नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क जो है जो आपको वाईफाई अलायंस द कंपनी नेम द ऑर्गेनाइजेशन नेम है जिसने सबसे पहले आपको वायरलेस नेटवर्क यहाँ पे क्या किया था प्रोवाइड किया था। For using these wireless networks, there is an standard which set rules and regulations to use wireless network for using internet named as a IEEE 802.11। तो यहाँ पे क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क्स के आप अगर पढ़ना चाहते हो कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस किस मेथोडोलॉजी पे कौन से रूल रेगुलेशंस पे आपका काम करता है वायरलेस नेटवर्क, तो आप वहाँ पे ISO स्टैंडर्ड जो आपका IEEE 802.11 है नेटवर्क बेस पे उसको आप रीड आउट कर सकते हो फ्रॉम द गूगल, तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सी मेथोडोलॉजी एंड रूल्स रेगुलेशन से क्या करता है यूज करता है। अगर हम वाईफाई की फुल फॉर्म की बात करें, लेट्स डिस्कस अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ द वाईफाई। तो दैट इज द फुल फॉर्म नेम इज अ वायरलेस फिडिलिटी। तो इसको क्या बोलते हैं वायरलेस फिडिलिटी। ओके, the IEEE 802.11 execute the action of Wi-Fi via a router having a DSCP inbuilt in it। जब भी आप कोई भी वाईफाई यूज करते हो वाईफाई राउटर्स वगैरह यूज करते हो तो उसके अंदर आपका डीएचसीपी सर्वर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है प्लस डीएचसीपी प्रोटोकॉल भी इनबिल्ट होता है। तो अगर आपको याद हो अपनी क्लास जो कि आपकी नेटवर्किंग वाली थी तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था आपको डीएचसीपी प्रोटोकॉल एंड डीएचसीपी सर्वर के बारे में। फर्स्ट कंपनी जो सबसे पहली कंपनी आई थी जिसने आपकी टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर राउटर्स को क्रिएट किया था दैट वाज अ डी-लिंक। जो आपके होम नेटवर्क में या फिर आपकी कंपनी लैन नेटवर्क के ऊपर जो आपको स्मॉल राउटर्स प्रोवाइड करती थी कंपनी, वो कौन सी थी सबसे पहले कंपनी का नाम क्या था डी-लिंक कंपनी। तो आपको अगर याद हो कि स्टार्टिंग में जब भी आपने घरों में या कंपनीज में राउटर्स लगे हुए देखे होंगे तो वो ज्यादातर डी-लिंक के ही होते थे और कोई कंपनी स्टार्टिंग बेस में नहीं आई थी। तो उस टाइम पे डी-लिंक ने सबसे पहले राउटर्स को डिजाइन किया था। उसके बाद मल्टीपल राउटर्स आए, मल्टीपल कंपनीज आई लाइक टीपी लिंक के राउटर्स आने लगे और डिफरेंट डिफरेंट और कंपनी एक्साइटल्स वगैरह के राउटर्स भी क्रिएट हुए थे। पर डिफरेंट कंपनी और भी है जो अपने राउटर्स बनाती है। तो अब मल्टीपल कंपनीज के राउटर मार्केट में अवेलेबल है विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आल्सो। फिर नीड क्या है, नीड ऑफ वायरलेस सिक्योरिटी। हमें वायरलेस सिक्योरिटी के ऊपर नीड्स मतलब वायरलेस कनेक्शन के ऊपर हमें सिक्योरिटी की नीड क्यों है। तो जैसे कि नाउ डेज एवरी स्मार्ट डिवाइस इज यूजिंग अ वायरलेस नेटवर्किंग। जितने भी हमारे पास आजकल डिवाइसेस हैं वो सारे क्या यूज कर रहे हैं आपका वायरलेस नेटवर्किंग प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। If a wireless network is not secured, it will lead to manipulation and illegal use of all those devices connected to that network।
सो इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि अगर कोई भी आपका वायरलेस नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो उसके अंदर मैनिपुलेशन करके कोई भी पर्सन किसी भी डिवाइस के बीच में कनेक्ट हो सकता है, प्लस उसके अंदर से डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि अनऑथराइज्ड यूजर लाइक ए हैकर कैन इजीली इंटरसेप्ट योर डेटा बाय द यूजिंग ऑफ एमआईटीएम अटैक। तो हो सकता है कि कोई अटैकर आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होकर आपका सारा डेटा गेट कर ले। अटैकर कैन स्प्रेड वायरसेस रॉम ट्रोजन सोर्सेज इन द होल नेटवर्क। तो ये सारे आप मेलवेयर्स पढ़ चुके हो, तो अगर किसी भी टाइप का मेलवेयर आपके नेटवर्क के अंदर स्प्रेड कराया जा सकता है। डेटा इंटरसेप्शन एंड थेफ्ट एंड आइडेंटिटी थेफ्ट एक्सेट्रा। कई बार क्या हो सकता है कि हो सकता है वहां पे डेटा इंटरसेप्ट किया जाए या फिर आपकी चोरी की जाए या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट किया जाए, इसके थ्रू आपका वायरलेस सिक्योरिटी को ब्रीच करके। तो दैट्स व्हाई जब भी हम राउटर वगैरह यूज करते हैं, किसी टाइप की भी कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, तो उस केस में वायरलेस नेटवर्क पे हमें सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा नीड होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी फीचर्स, कौन कौन से हमारे पास सिक्योरिटी मॉडल्स हैं इसके लिए। तो ड्यू टू सिक्योरिटी ब्रीचेस देयर इज अ वास्ट नीड ऑफ वायरलेस सिक्योरिटी एंड दीज वायरलेस सिक्योरिटी इज वेयर एज फॉलो। जैसे कि तीन तरीके सिक्योरिटी लेवल आपके बनाए गए। पहला है WEP दैट इज वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, WPA that is Wi-Fi protected access, and WPAT that is WPA2 that is Wi-Fi protected access with AES and the CCMP protocol। तो जो आपका WEP था वो कब आया था? 1997 में सबसे पहले क्रिएट हुआ था। तो आपको बता देता हूँ इनमें क्या क्या चीजें थी। WEP जो था वो आपकी RC4 एल्गोरिदम के ऊपर काम करता था विद द DES इंक्रिप्शन मेथड, जिसमें डेटा तो इंक्रिप्ट होता था बट चैनल के ऊपर डेटा कभी भी इंक्रिप्टेड नहीं जाता था। तो उस केस में RC4 एल्गोरिदम वहां पे यूज होती थी। RC4 एल्गोरिदम आपका बेसिकली क्या करती थी कि वहां पे कोड्स यूज होते थे कनेक्ट करने के लिए। तो उस केस में जैसे आपका पिन टाइप का नंबर होता था लाइक 6 डिजिट का या 8 डिजिट का, तो अगर कोई भी पर्सन ब्रूट फोर्सिंग अटैक ट्राई करता था या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग ट्राई करता था, तो उससे वो इंक्रिप्शन की को वहां से पता कर लेता था एंड उसको पास कर सकता था या फिर उसको आगे स्विच कर सकता था। तो उस केस में कि आपका जो डेटा था प्लस आपका वाईफाई जो था वो सिक्योर नहीं हो पाता। सो दैट्स व्हाई इस सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया WPA दैट इज वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। और ये कब आया था? 2003 में। तो 2003 में जब वाईफाई प्रोटेक्टेड आया तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने ऑथेंटिसिटी के लिए इंक्रिप्शन की जो थी उसको असिमेट्रिक की के रूप में यूज करने लगे। और असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन प्रोसीजर के उसमें आपने ऑलरेडी कल पढ़ा था सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। तो असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन प्रोसीजर यूज किया जिसमें इन्होंने एक रेडियस सर्वर बनाया और उस रेडियस सर्वर पे जिसको बोलते थे रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस, इस रेडियस सर्वर में क्या करते थे, अपना जितना भी डेटा होता था उस मतलब ऑथेंटिकेशन पार्ट इस रेडियस सर्वर के थ्रू डन होता था। तो होता क्या था कि एक अगर आप अज्यूम करो दिस इज द मशीन, जो यहाँ पे एक मशीन है, फिर उसके बीच में राउटर है, फिर उस इंटरनेट है, फिर आपका रेडियस सर्वर है। तो जो भी कनेक्टिविटी जाएगी ऑथेंटिकेशन के लिए वो किसके पास जाएगी? सबसे पहले राउटर से होते हुए इंटरनेट से होते हुए रेडियस सर्वर पर आ जाएगी। रेडियस सर्वर जो उसे ऑथेंटिकेट करेगा देन ही वो वापस आके लॉग इन कर सकता है, वहां पे कनेक्ट हो सकता है। तो ये जो प्रोसीजर था पूरा, ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता था और इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसीजर। तो नॉर्मल घरों में इसका यूज नहीं किया जा सकता था बिकॉज इसकी कॉस्ट क्या हो जाती थी, बहुत हाई हो जाती थी। तो ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज करती थी बट ऑन द पर्पज ऑफ होम पर्पज, अगर होम पर्पज की बात देखें तो वहां पे लोगों के लिए कंपेटेबल नहीं था। तो उस केस में उस रेडियस सर्वर को बेटर कंडीशन में जनरेट करने के लिए या उस वाईफाई WPA को आपको बेटर फंक्शनैलिटी के साथ उन्होंने नए वर्जन में अपलोड किया और वहां पे उन्होंने दिया प्रोटेक्शन है WPA2 का, जिसे बोला वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस AES एंड CCMP केम इन 2004। यहाँ पे क्या हुआ, जो कि 2004 में आया, उसके एक साल बाद इसमें उन्होंने DS इंक्रिप्शन के साथ AES इंक्रिप्शन भी यूज किया। अब ये AES इंक्रिप्शन मेथड करता क्या था कि जब भी आप टनल के ऊपर एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, जब भी आप टनल के ऊपर कोई भी डेटा शेयर करते थे तो उस डेटा को कंप्लीटली इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ले जाने का काम AES इंक्रिप्शन मेथड करता था। प्लस CCMP प्रोटोकॉल उस बेसिकली जो भी आपका टेक्स्ट होता था उसे साइफर ब्लॉक में चेंज करके आपका क्या करता था, सेंड करता था। तो इससे क्या हुआ कि हमारा इंक्रिप्शन प्लस इसके साथ एक प्री शेयर्ड कियर एंड TKIP एक टेम्परेरी की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल भी काम करता था, जो कि आपकी एक टेम्परेरी की प्रोवाइड करता था जिसके बेसिस पे डेटा आपका वहां से सेंड होता था और रिसीवर एंड पे रिसीव किया जाता था। एंड प्री शेयर्ड की जो कि आपके इस तरीके से पब्लिक की होती थी जो कि इसके साथ जाती थी ताकि उसको पर्सन जो है वो गेट कर सके डेटा को।
और उस पर्सन पर ऑलरेडी प्राइवेट की होती थी, जिसकी वजह से वो उसे गेट कर पाता है। तो आज की डेट में जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं दैट इज WPA2 प्रोसीजर। ओके सो अब इंक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो इंक्रिप्शन में सबसे पहले आता है AES इंक्रिप्शन। तो AES encryption, the advanced encryption standard or the AES symmetric block और साइफर ब्लॉक चूज बाय द यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट जो है वो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन प्रोसीजर का यूज करती है, जिसमें वो क्या करते हैं, इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज करते हैं, दैट इज एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो उसके थ्रू मिलता क्या है उन्हें, जितना भी डेटा सेंड करते हैं वो सारा क्या होता है, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट में क्या होता है, आपकी कनेक्टिविटी, आपकी कनेक्शन यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर ट्रैवल करता है। Next आपका DES encryption, that is a data encryption standard. DES is outdated symmetric key method of the data encryption. DES works on the using of same key to encrypt and decrypt the message. अब आपको अगर याद हो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पे सिमेट्रिक की जिसके थ्रू लॉक किया गया है उसी के थ्रू ओपन होगा। तो सेंडर एंड रिसीवर मस्ट नो द सेम और द प्राइवेट की अगर है तभी वो उसे क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। TKIP, that is Subsidiary Key Integrity Protocol, is the encryption protocol include as a part of IEEE 802.11 standard with the wireless LAN and the this procedure. तो LAN and WAN के ऊपर आपके टेम्परेरी की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल काम करता है, जो कि एक टेम्परेरी की पास करता है उस मैसेज को चेक करने के लिए। PSK, that is प्री शेयर्ड की, जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट होना चाहते हो तो उसके लिए जो आपकी प्री शेयर्ड की काम करती है उसको हम PSK बोलते हैं, जो कि WPA2-PSK के नाम से भी है। जब आप पैकेट कैप्चर करते हो तो आपको विजिबल होती है वहां पे। नेक्स्ट आपका है CCMP, दैट इज काउंटर मोड साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्रोटोकॉल। ये क्या बोलता है, इज एन एनहांस्ड डेटा क्रिप्टोग्राफी इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म डिजाइन्ड फॉर डेटा confidentiality which was created to address the vulnerabilities present in the WEP, a dated and insecure protocol। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इनकैप्सुलेशन प्रोसीजर यूज किया जा रहा है। तो इनकैप्सुलेशन अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है जिसमें उप कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो आपको पता होगा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा दैट इज डेटा हाइडिंग प्रोसीजर, यू कैन से दैट, या रैपिंग ऑफ डेटा आप बोल सकते हो। तो इनकैप्सुलेशन प्रोसीजर यूज करते हैं जिसके साथ आपका जितना भी डेटा जाता है वो हाइड होके रहता है ना, हिडन हो जाता है एक तरीके से, यानी कि रैपिंग ऑफ डेटा कर देते हैं। तो वो जो है वो CCMP प्रोटोकॉल के थ्रू आज की डेट में हम परफॉर्म करते हैं, यानी इंक्रिप्शन प्रोसीजर यूज करते हैं। अब सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस में कीपिंग ऑफ पासवर्ड सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग एंड पॉसिबली अनब्रेकेबल। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन आपकी एक वल्नरेबिलिटी भी है जो आपके OWASP टॉप 10 में आती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में हमें जो अपना पासवर्ड रखना है वो इस तरीके का रखना होता है ताकि कोई भी पर्सन उसे इजीली क्रैक ना कर पाए। तो कैसे बनाओगे आप पासवर्ड बेटर वे में, तो जस्ट लाइक जैसे कि चिली पनीर @234 है, तो इस पासवर्ड को अगर आपको क्रिएट करना है तो यू कैन क्रिएट दिस पासवर्ड इन द बेटर वे लाइक C, फिर H की जगह पे आप हैश यूज कर लो, L की जगह पे आपने 7 यूज कर लिया, Y को कैप्स में कर दिया, P को आपने कैप्स में कर दिया, A की जगह पे आपने 4 यूज कर लिया, E की जगह पे आपने 3 यूज कर लिया, है ना। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन या सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, या कि आप सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन को हटाने के लिए। प्लस आपको कुछ स्टेप्स याद रखनी है, जैसे कि आपको जो मिनिमम पासवर्ड देना है वो 8 कैरेक्टर्स या 8 डिजिट्स का देना है एटलीस्ट, क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी साइट पे जाते हो पासवर्ड सेट करते हो तो वो बोलता है, कहता है कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड दो, है ना, जिसमें नंबर भी होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए वो पूरा, ठीक है। तो आपका यानी कि उसमें कैरेक्टर्स भी हो, उसमें प्रॉपर आपके नंबर्स भी हो, सिंबल्स भी हो। तो आप 8 से ज्यादा का दे सकते हो बट 8 से कम का नहीं देना है। यूज अल्फाबेट इन बोथ केस, लाइक आपको बोथ तरीके के अल्फाबेट्स यूज करने हैं। यूज नंबर इन पासवर्ड, जो कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, एंड यूज द स्पेशल कैरेक्टर दैट इज A=@, A=3 एंड H=#, इस तरीके से यूज कर सकते हो। सो दिस इज द प्रोसीजर जो कि हम किस में यूज करते हैं, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को बेटर बनाने के लिए। प्लस you can check your password is completely secured or not। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट ओपन कर सकते हैं,
एंड लेट्स चेक द पासवर्ड। जैसे मैं स्मॉलेस्ट पासवर्ड डालता हूँ लाइक एडमिन, तो नाउ लुक एट हियर कि किसी भी वर्ड लिस्ट में अगर आप चेक करोगे तो एडमिन बड़ी जल्दी चेक हो जाता है। एट द रेट लगा दो तो 100 मिली सेकेंड्स, तो मिली सेकेंड्स को कन्वर्ट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितने टोटल सेकेंड लगेंगे इसको। तो इसके पास जो वर्ड लिस्ट है security.org के पास, ये उसके बेसिस पे चेक करके बता रही है कि आपका पासवर्ड क्या है, कितना सिक्योर है और कितना टाइम लग सकता है। मैंने इसके आगे 1 2 ऐड कर दिया तो देखो 19 मिनट, तो अब इसके बाद जो वर्ड लिस्ट है उसमें 19 मिनट में ये क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नॉर्मली लाइक कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कोई नाम लिख लेते हैं लाइक पवन। ठीक है, पवन लिखा 200 मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, ओके मिली भी नहीं है, माइक्रो सेकेंड्स में हो जाएगा पास सकता है। मैं इसके आगे एट द रेट लगा दूँ तो 100 मिली सेकेंड, मैं इसके आगे 1 2 ऐड कर दूँ तो 19 मिनट, 3 ऐड कर दूँ, 4 ऐड कर दूँ। तो नाउ लेट्स लुक एट हियर कि इसके बाद जो वर्ड लिस्ट है उस वर्ड लिस्ट में ये जो नंबर है, ये जो आपका नाम आ रहा है पवन @1234, ये कहाँ पे आएगा आपका 1 मंथ में आएगा, है ना। अगर मैं इसको और कम करूँ लाइक हैश वगैरह कुछ यूज कर दूँ, 4 सेकंड में हो जाएगा। जितना बड़ा पासवर्ड उतने टाइम लगता है उसको क्रैक होने में, तो अगर मैं इसके आगे और 1 2 चीजें ऐड कर दूँ तो और बढ़ जाएगा। तो दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन गाइस कि आप किस तरीके का पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो बेटर वे में, ताकि आपका पासवर्ड जो है वो ज़्यादा टाइम में क्रैक होने में। नॉर्मल अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एकदम से हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी में जैसे एडमिन मैंने लिखा, और एडमिन क्या है 5 कैरेक्टर्स का है, एट द रेट लगाया 6 हो गए, 7 8 न्यूमेरिक दे दिए, 7 8, है ना। तो देखो 19 मिनट, तो 8 का इतना होता है कि 19 मिनट कह रहा है कि 19 मिनट लग सकते हैं इसको क्रैक करने में। आप 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐड कर दो तो ये कितना बता रहा है, बट इट इज नॉट टेकिंग दैट मच टू मच टाइम, बट स्टिल अगर आप इस तरीके के पासवर्ड ऐड करते हो तो इट विल टेक मोर टाइम टू क्रैक दिस टाइप ऑफ पासवर्ड, राइट। सो बेटर है कि आप अपने पासवर्ड चेंज करो और अपने पासवर्ड चेंज करके एक बेटर उसमें लगाओ ताकि आपको वहां पे हैक ना हो पाओ आप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें वर्ड लिस्ट जनरेट करनी है। तो वर्ड लिस्ट हम जनरेट करेंगे उससे पहले एक 2 3 चीजें और देख लेते हैं, देन वी आर स्विचिंग टू द जनरेशन ऑफ वर्ड लिस्ट। ओके, सो लेट्स कम और स्क्रॉल करो नाउ। अब हम एक चीज समझ लेते हैं, दैट इज वाईफाई हैंडशेकिंग प्रोसीजर। कि वाईफाई हैंडशेक प्रोसीजर क्या होता है। द 4 वे हैंडशेक इज डिजाइंड सो दैट द एक्सेस पॉइंट और द ऑथेंटिकेटर एंड द वायरलेस क्लाइंट दैट इज कॉल्ड द सप्लिकेंट, ओके, so can immediately prove to each other that they are authenticated the correct। सबसे पहले क्या है, द एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट होता है आपका वाईफाई, ठीक है। द एक्सेस पॉइंट सेंड द नॉन्स पैकेट टू द क्लाइंट। आप जब भी वाईफाई पे जाते हो, यहाँ पे चेक करते हो तो आपके पास जो पैकेट आ रहे होते हैं, ये सारे पैकेट किस चीज के आ रहे हैं, आपके नॉन्स पैकेट है, जो कि आपको क्या भेज रहा है, एक्सेस पॉइंट भेज रहा है। द क्लाइंट यूजेज द नॉन्स पैकेट फॉर द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद पहुंच जाता है कि इस बंदे ने क्लिक किया है। द एपी रिस्पॉन्ड द ब्रॉडकास्टिंग द मल्टीकास्टिंग मैसेज फॉर द ऑथेंटिकेशन। फिर वो क्या करता है, उसको ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट पैकेट भेजता है, जिसके बेसिस पे हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपना पासवर्ड पुट करते हैं। द क्लाइंट एक्सेप्ट द ब्रॉडकास्टिंग पैकेट एंड रिस्पॉन्ड फॉर द एक्नॉलेजमेंट। जो हम पासवर्ड डाल के भेजते हैं वो एक्नॉलेजमेंट के रूप में जाता है, विच हेल्प इन द फर्दरिंग कनेक्टिविटी ऑफ द एपी। So guys, this is the complete procedure of Wi-Fi handshaking। कि आप Wi-Fi handshaking किस तरीके से करते हो यहाँ पर। तो आई होप सो आपको समझ में आया कि सबसे पहले नॉन्स पैकेट आपको मिल रहे होते हैं, उनको आप रिसीव करते हो, ऑथेंटिकेशन होता है जिसमें वो पैकेट भेजता है आपको ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग पैकेट पे आप पासवर्ड डाल के एज ऑथेंटिकेशन पैकेट भेजते हो, जिससे एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजते हैं, और देन उसके बाद वो आपका वाईफाई को कनेक्ट करके देता है। क्लियर। अब वाईफाई हैकिंग करने के लिए हमारे पास जो नॉर्मल वाईफाई अडॉप्टर्स होते हैं वो हमारे केवल काम करते हैं स्टैंडर्ड मोड पे। स्टैंडर्ड मोड क्या है कि आपके नॉन्स पैकेट को कैप्चर करें, जितने भी ट्रैवलिंग पैकेट्स हैं उनको कैप्चर नहीं करता, केवल नॉन्स पैकेट जो आ रहे हैं केवल उन्हीं को कैप्चर करता है। तो हम इसके अंदर कभी भी वाईफाई हैक नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड प्रोसीजर को मैनेज प्रोसीजर भी बोलते हैं, मैनेज मोड भी बोलते हैं। इसमें हम केवल पासवर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं डाल के, उसमें से पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू चेंज द मोड, दैट इज स्टैंडर्ड मोड टू या मैनेज मोड टू मॉनिटर मोड। तो हमें उसे मॉनिटर मोड में करना पड़ेगा, जो कि हमारा करेगा क्या, वहाँ पे जितने भी डेटा पैकेट ट्रैवल कर रहे हैं उन सारे डेटा पैकेट्स को वो क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। किसके डेटा पैकेट, सबसे पहले जो डेटा पैकेट कैप्चर होते हैं वो होते हैं आपके
राउटर्स के, तो राउटर्स के डेटा पैकेट कैप्चर होंगे तो इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से राउटर्स क्या हैं वहाँ पे कनेक्टेड है। तो स्टैंडर्ड विच एवरी लेमन यूज टू एक्सेस and use the service of a particular access point and monitor the mode which all allow a computer with a wireless network interface controller to monitor all the traffic received from the wireless network. कैसे करना है इसके लिए लेट्स डिस्कस। तो हम अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। अच्छा, उससे पहले आपको करना क्या है, एक वाईफाई अडॉप्टर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक वाईफाई अडॉप्टर यूज करने वाला हूँ मैं, जिसका नाम है लियोक्सिस। तो आई शो यू कि कौन सा वाईफाई अडॉप्टर आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप वाईफाई अडॉप्टर में लियोक्सिस का ये वाईफाई अडॉप्टर मंगा सकते हो, अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। ये मॉनिटर मोड आपको इनेबल करके देता है, ठीक है। तो इसका नाम है लियोक्सिस LEOHG 150N 150 Mbps वायरलेस USB वाईफाई अडॉप्टर लैन अडॉप्टर विद इंटरनल एंटीना एक्सटर्नल एंटीना ब्लैक। तो ये अडॉप्टर है, देख लो लियोक्सिस का कंप्लीट। और इसी अडॉप्टर का भी मैं यूज़ करूँगा अपनी वाईफाई हैकिंग को करने के लिए। तो आप चाहो तो ये अडॉप्टर मंगा सकते हो। इट इज़ costing of like 949 rupees in Indian rupees, right? So आपको लगभग 1000 रुपये में अडॉप्टर पड़ेगा, बट कोई कूपन वूपन लगा लेना तो शायद कम हो जाए। और इट इज़ वेरी गुड अडॉप्टर एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हम जो भी अलग से अडॉप्टर लाइक TP लिंक वगैरह के अडॉप्टर कई बार क्या होते हैं, पैकेट कैप्चर नहीं कर पाते या उसमें मॉनिटर मोड आपको नहीं मिलता है। बट इस अडॉप्टर के अंदर आपको मॉनिटर मोड मिलता है और इसमें आप आराम से मॉनिटर मोड को ऑन भी कर सकते हो। सो मैं वहाँ पे लिंक अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिंक यहाँ पे अपडेट कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। तो अब हम देखेंगे डायरेक्टली कि कैसे करना है। तो पहले वर्ड लिस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपना वाईफाई हैक स्टार्ट करेंगे। तो हमें इसके लिए चाहिएगा, सबसे पहले हमें चाहिए अपनी काली मशीन। तो लेट्स ओपन द काली मशीन फर्स्ट। आप लॉगिन कर लो इसमें, है ना। लॉगिन कर लेते हैं अपनी सर। करना क्या है, हमें सबसे पहले अपना वही टेक्स्ट टर्मिनल ले लेते हैं। टर्मिनल में आपको सबसे पहले जनरेट करनी है वर्ड लिस्ट। तो गाइस हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक टूल हमें दे रखा है काली के अंदर। इस टूल का नाम है क्रंच, CRUNCH। क्रंच टूल का नाम है, ठीक है। इस क्रंच टूल के अंदर अलग अलग टाइप के मेथड से यूज करने के लिए, तो जैसे कि मुझे क्रंच के बारे में नहीं पता था, गोइंग टू यूज मैन कमांड। So it will give me that is a generate word list from the character set and यूज करने का तरीका है क्रंच बताओ, मिनिमम लेंथ बताओ, मैक्सिमम लेंथ बताओ, कैरेक्टर स्ट्रिंग बताओ क्या चाहिए और ऑप्शंस दे दो, ठीक है। तो लेट्स यूज इट। कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पे कमांड दिया CRUNCH क्रंच स्पेस। मैंने कहा जी मिनिमम कैरेक्टर जो पासवर्ड होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए आपका 4 का। मैं ज्यादा बड़ी नहीं बनाना, नॉर्मल हम बड़ी बनाते हैं तो मिनिमम होना चाहिए 8 का, क्या मैं 8 कम से कम चाहिए। और मैक्सिमम जो हो वो हो 12 का, ठीक है। एंड कैरेक्टर सेट जो हमने दिए हैं वो ABCD है, EFGH, फिर हमने 1 2 3 4 5 6 दिया है एंड कुछ सिंबल्स दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सिंबल्स का भी यूज करना। एंड नाउ जस्ट प्रेस द एंटर। तो ये करेगा क्या, ये वर्ड लिस्ट यहाँ पे जनरेट करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्ड लिस्ट का आपको साइज दिखाएगा कि कितनी बड़ी वर्ड लिस्ट यहाँ पे बनने वाली है। तो जैसे मैं एंटर किया तो बता रहा हूँ 26 TB की वर्ड लिस्ट यहाँ पे जनरेट होने वाली है और स्टार्ट हो गई बननी। अब इतना स्पेस तो नहीं है मेरे पास, डेफिनेटली दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट दिस वर्ड लिस्ट, है ना। बट स्टिल हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं एंड फिर से अगर हम बनाते हैं दोबारा तो हम इसमें अलग अलग टाइप के, जैसे सपोज करो अभी क्या करेगा, हर एक कॉम्बिनेशन 26 TB का मतलब समझ लो पेटाबाइट में
कि हर कॉम्बिनेशन पासवर्ड का बनेगा जो कि 8 और 12 के उसमें है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किससे क्या बनाते हो। आपको जैसे किसी का फोन नंबर चाहिए है ना, तो एक फोन नंबर का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, जैसे कि CRUNCH क्रंच स्पेस मैंने यहाँ पे दिया कि जो हमारे पासवर्ड जो हमारा नंबर हो वो 10 का हो, है ना, 8 का होता है। चलो तो आपको करना क्या है, सीधे CRUNCH क्रंच स्पेस 10 और मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ 9876543210, ठीक है, एंड मैंने प्रेस किया नॉर्मली एंटर, ठीक है। तो एंटर जैसे प्रेस किया ये बनाएगा 102 GB की फाइल यहाँ पे, और इसमें हर तरीके के पास आपके फोन नंबर होंगे। तो यहाँ से ये पूरे वर्ड लिस्ट बना के रखिएगा फोन नंबर्स की, तो आप इस वर्ड लिस्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। लास्ट से ये वाला बनाया है, ये किसी न किसी का नंबर होगा, तो आप इस पे कॉल कर सकते हो नॉर्मली, उससे किसी का नंबर ट्राई कर सकते हो, इन सब को यूज करो। आपकी वर्ड लिस्ट जनरेटर इट्स अ वेरी कूल थिंग कि यहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉपर एक वर्ड लिस्ट बना के दे देता है जिससे आप यूज कर सकते हो हैकिंग, ठीक है। सो वर्ड लिस्ट आई होप सो समझ में आ गया कि हमें क्रंच टूल से बनानी है, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है उसमें हम करेंगे वाईफाई को हैक। तो वाईफाई हैक करने के लिए सबसे पहले मैं इसका वाईफाई अडॉप्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, एंड उसे वर्चुअल मशीन में इसके साथ कनेक्ट भी कर देते हैं हम। ओके, नाउ जस्ट लुक एट हियर। अब आप यहाँ पे जाओगे एंड चेक करोगे तो आपके पास एक वाईफाई आ रहा होगा, या क्रिएट अ वाईफाई नेटवर्क, लेट्स चेक कि मिल रहा है हमें कि नहीं मिल रहा है। तो IF config एंटर, सो नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे एक और कनेक्शन आ गया WLN0। पहले हमारे पास नहीं आता था, पहले हमारे पास क्या आता था, केवल ETS0 एंड हेलो, है ना। हमारे पास एक और आएगा दैट इज WLN0। तो ये किसका है, ये आपके वाईफाई का है, ठीक है। अब वाईफाई हैकिंग के लिए सबसे पहले आपको मॉनिटर मोड ऑन करना पड़ेगा। तो गाइस कुछ स्टेप्स है, कुछ कमांड्स है, वैसे नोट्स मैंने लिख रखे हैं बट उसमें और भी है लिखे, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके इसमें आप एक प्रॉपर स्टेप्स लिख लो कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले जैसे हम यूज करेंगे IW config, ये क्या करेगा, ये हमें चेक करके बताएगा कि आपका जो वायरलेस इंटरफेस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लाइक वो जो कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहा है वो मैनेज मोड पे है या मॉनिटर मोड पे है। जैसे मैंने इंटर किया तो इंटर करते ही मुझे बताया मोड कौन सा है, मैनेज्ड है, तो मुझे तो मॉनिटर मोड चाहिए, राइट। तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, अपना वही। अब सबसे पहला कमांड आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे टूल, जिसको हम बोल रहे हैं एयरमॉन -ng। तो airmon-ng स्पेस आपको यूज करना है स्टार्ट, और स्टार्ट के साथ आपको यहाँ पे उसका इंटरफेस का नाम देना है WLN0। तो मैं एयरमॉन स्टार्ट कर रहा हूँ WLN0 के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा मॉनिटर मोड। कमांड लिख लो, सबसे पहला था IW config, दूसरा था हमारे पास airmon-ng start WLN0, इंटरफेस का नाम, ठीक है। इंटरफेस का नाम ये लिखा, ठीक है। नाउ जस्ट प्रेस एंटर, एंटर करेगा, एंटर करोगे आप तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इसे कन्वर्ट करके दे देगा किसमें, WLAN0MON के अंदर। तो इंटरफेस का नाम अब चेंज हो गया है। कुछ PID नंबर्स हैं, प्रोसेस हैं कुछ जो कि नेटवर्क मैनेजर की है और BPS एप्लीकेंट की है, तो ये हमें इंटरप्ट कर सकती हैं कैप्चर करने में। So just use the command kill and the PID number, that is 153513। एंटर, किल हुई, दूसरा दे दो किल स्पेस 1235 एंड एंटर। तो दोनों प्रोसेस किल हो गई, ठीक है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये मशीन जो है इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। और जब अगर आप ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ पे इंटरनेट बंद हो चुका है ना, नेटवर्क डिसेबल्ड हो गया। नाउ अब आपको करना क्या है, दोबारा से इंटरफेस चेक कर लेते हैं IW config। Now just press the enter, so it will give me the mode that is monitor mode, that's okay। मुझे monitor mode चाहिए, मिल गया मेरे को, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये सारे पैकेट कैप्चर कर सकता है। तो नेक्स्ट आपके पास कमांड जो है वो है एरो डंप -ng और इंटरफेस का नाम। तो इंटरफेस का नाम अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा होगा WLN0 MON, लिखा, ये लिखा,
है ना। इंटरफेस का नाम चेंज हुआ तो मैंने एंटर करा इंटरफेस के नाम के साथ। अब ये पैकेट कैप्चर करेगा जो भी आसपास वहां पे क्या चल रहे हैं आपको इसके मिल रहे हैं इसको। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे इतने पैकेट कैप्चर करने देखो स्टार्ट कर दिए, है ना। और कैप्चर करके दिखा रहा है मेरे को कि कौन कौन से पैकेट यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, देख रहे हैं। तो ये अब एक एक इसमें समझ लेते हैं ये चीजें हैं क्या, ताकि आपको डाउट नहीं रहेगा इनको समझने में। तो सबसे पहले आता है बीएसएस आईडी। बीएसएस आईडी क्या होता है, दैट इज राउटर्स मैक एड्रेस। इसे क्या बोलते हैं, राउटर के मैक एड्रेस। पावर जितना ज्यादा माइनस में नंबर ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या है आपके नजदीक में है वो वाईफाई। बीकन्स की कितने डेटा पैकेट बीकन्स फॉर्मेट में जा रहे हैं वो बता रहा है आपको। हैश कितना डेटा ट्रेवल कर रहा है, हैश पर सेकंड कितना डेटा पैकेट पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है। चैनल नंबर, चैनल नंबर जो होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं 1 से लेकर 13 के बीच में, यानी कि हाईएस्ट जो हमारे पास चैनल नंबर है वो है 30। हम 30 से ज्यादा चैनल नंबर नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से लेकर 13 के बीच में आपके पास चैनल होगा जिससे आपके डेटा पैकेट ट्रेवल कर रहे हो। एमबीस कितना डेटा पैकेट ट्रेवल कर रहा है वो आप बता रहा है, एमबी फॉर्मेट है। इंक्रिप्शन कौन सा है, WPA2 यहाँ पे यूज हो रहा है इंक्रिप्शन, इसमें देखो WEP यूज हो रहा है, ठीक है। HV प्रिंट करके कोई है। और साइफर कौन सा है, CCMP यूज हो रहा है यहाँ पे। ऑथेंटिकेशन में PSK जा रहा है। एंड ESS आईडी क्या है, उसका नाम है। तो ESS आईडी क्या है, राउटर्स के नेम। तो आई एम जस्ट गोइंग टू परफॉर्म दिस थिंग ओवर द दिस राउटर, ठीक है। मैं इस वाले राउटर के ऊपर क्या करूंगा, इसको परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल C करना है आपको यहाँ पे। अब जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो इसके फाइल को कहीं कैप्चर करना पड़ेगा ना किसी एक पे, तो उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कमांड लिख लो -b s का मैक एड्रेस। तो राउटर का मैक एड्रेस है ये वाला, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट सिलेक्ट द राउटर्स मैक एड्रेस, कॉपी किया मैंने तो यहीं पे पेस्ट कर दिया। स्पेस -c फॉर चैनल नंबर। चैनल नंबर क्या है हमारे पास 4, किससे ट्रेवल कर रहा है 4 से। 4 प्लस ये जो पैकेट्स जिस जो जो मशीन से कनेक्ट होगी वो तो आपको पता चल ही जाएगा, प्लस वो जो हैंडशेकिंग आएगी उस हैंडशेकिंग में सेव कराओगे ना, तो उसके लिए -w मैंने यूज किया है। एंड w सर फाइल देनी यहाँ पर, तो फाइल जो मैंने यूज करी है दैट इज कोई भी नाम दे देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे बनाई है फाइल, रूट डेस्कटॉप, एंड यहाँ पे नाम दे दिया मैंने इस फाइल का वाईफाई कनेक्ट, ठीक है। एंड स्पेस दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वाईफाई कनेक्ट के नाम से एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देगा जो कि कैप्चरिंग फाइल होगी, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब जो जो इससे कनेक्टेड है वो सारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, बैकग्राउंड में अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे फाइल्स क्रिएट हो गई है, जिसमें हमारी जो फाइल है वो ये है कैप्चर वाली फाइल, हमें ये वाली फाइल यूज करनी है, ठीक है। तो अभी इसमें 0 है, 0 बाइट की, तो इसको इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ से इतने डिवाइसेस क्या है कनेक्टेड हो रखे हैं। अब आपको करना क्या है, इनमें से डिवाइसेस को कोई सी एक डिवाइस को सिलेक्ट करना है, उसे करना है डीऑन। हमें जो इंटरफेस है वो यहाँ पे मिल जाएगा इसकी की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से कोई सा भी एक डिवाइस सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसको मुझे करना है। तो फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कि आपका मैक एड्रेस क्या है जिस डिवाइस को मैं करने वाला हूँ। ओके सो मुझे मैक एड्रेस यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं अब उस डिवाइस को सिलेक्ट करूंगा और उसको क्या करूंगा, डीऑन करूंगा, ठीक है। नाउ एक नया टैब लो, ठीक है। नया टैब को बाहर निकाल ले, नया टैब नहीं नई विंडो ले लेते हैं। जस्ट सिलेक्ट न्यू विंडो, विंडो को यहाँ पे सेट करो प्रॉपर तरीके से ताकि आपको दिखे। ठीक है, अब करोगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले हमें कमांड जो यूज करना है वो क्या है आपका, तीसरा कमांड यहाँ पे आता है डीऑथ करने के लिए। तो एरी प्ले
AIRE एरीप्ले स्पेस एरीप्ले -NG। अब डिऑथ के लिए कोड यूज होता है -0 स्पेस, कितने सेकंड के लिए करना है, मैंने कहा जी 15 सेकंड के लिए कर दो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपको देना है -A फॉर राउटर्स मैक एड्रेस, तो कॉपी था हमारे पास वही डाल दिया एंड स्पेस। फिर उसके बाद आपको यूज करना है -C। अब ये चैनल नंबर नहीं है, स्टेशन मैक एड्रेस है, तो यहाँ से स्टेशन मैक एड्रेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट द स्टेशन मैक एड्रेस हियर। तो मैंने स्टेशन मैक एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया। नहीं हो पा रहा कॉपी तो लिख दो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ CC:D9:AC:E9:D7, ठीक है। नाउ उसके बाद स्पेस WLAN0MON, ठीक है। नाउ जस्ट प्रेस एंटर, ये डिऑफ पैकेट भेजेगा, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट होगा। जैसे ही रिकनेक्ट होगा हमें एक की मिल जाएगी, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ एंटर किया मैंने, पैकेट गए, डिऑफ हुआ, मेरा वाईफाई जो है दूसरे सिस्टम से डिस्कनेक्ट हुआ। अब जैसे वो दोबारा रिकनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट हो गया है, इट्स टाइम टू रिकनेक्ट। रिकनेक्ट होते मुझे यहाँ पे देखो की मिल गई, दैट इज WPA हैंडशेक मिल रहा है। अब ये WPA हैंडशेक मिला है, अब आप इसको रोक सकते हो, ठीक है। मुझे WPA हैंडशेक मिल गया। ये WPA हैंडशेक आपका इस वाली फाइल में, कौन सी, कैप्चर वाली फाइल में क्या हो गया, रिसीव हो गया। देखो 556.9 MB की फाइल बन गई ऑटोमेटिकली। अब इस फाइल के अंदर आपकी क्या है, कैप्चरिंग फाइल है, पूरा की है। अब इस की को हमें क्या करना है, ब्रूट फोर्स करके निकालना है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर एक वो होती है वर्ड लिस्ट, तो हम उस वर्ड लिस्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सी वर्ड लिस्ट है, मैं गया, मैंने इसको ओपन किया एंड फाइल सिस्टम में जाओगे। फाइल सिस्टम में आपको यहाँ पे एक मिलेगी USR यूजर नाम की डायरेक्टरी, ठीक है। वेयर इज यूजर प्रॉक ओके, ये यूजर। यूजर आपकी डायरेक्टरी के अंदर आपको शेयर नाम की डायरेक्टरी मिलेगी। शेयर के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे वर्ड लिस्ट नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, ठीक है। तो वर्ड लिस्ट सर्च कर लो, कहाँ है, वेयर इज वर्ड लिस्ट। ये रे वर्ड लिस्ट ओपन किया तो यहाँ पे rocky.txt फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। कितने इसके अंदर है, कितने साइज की, 1.133.4 MB की फाइल है। ओके, अब इससे क्या करेंगे, हम पार्सल को क्रैक करेंगे, ठीक। क्रैक कैसे करना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले आप यूज करोगे एयर क्रैक -NG स्पेस, और मैंने यहाँ पे यूज किया। सबसे पहले आप कैप्चर्ड फाइल का नाम दो, तो कैप्चर्ड फाइल का नाम कहाँ पे है, रूट पर है, रूट के साथ डेस्कटॉप पे है कैप्चर्ड फाइल, जिसका नाम है वाईफाई कनेक्ट 01.CAP फाइल, ठीक है। स्पेस, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देना है फिर उसके बाद आपको क्या देना है यहाँ पर, फिर आपको यूज करना है -W। वर्ड लिस्ट होगी तो वर्ड लिस्ट कहाँ पे है, /USR/share/वर्ड लिस्ट, है ना, /rocu.txt, ठीक। प्रेस करेंगे एंटर, और ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक को स्टार्ट कर देगा। तो अगर इसके अंदर इसको पासवर्ड मिलता है तो इट विल हैक, अगर नहीं मिलता है तो ये उसको हैक नहीं कर पाएगा। तो आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ पे एंटर करो और ये अटैक यहाँ पे स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो देखो ब्रूट फोर्सिंग स्टार्ट हो गई। अब ये चेक करेगा, कितना टाइम बता रहा है, 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 58 मिनट्स बता रहा है ना, चेक करने के लिए। तो इतना टाइम इसे लगा, टोटल इतनी कीज है इसके पास, ये जस्ट फाइंडिंग इतनी कीज चेक कर चुका है इसमें से। अगर इसमें से इसे पासवर्ड मिलता है तो इट विल गिव यू द पासवर्ड, अदरवाइज पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो लेट्स ट्राई कि इसे मिलता है कि नहीं। तो ये चलता रहेगा काफी देर तक, इसके अंदर पासवर्ड हो सकता है इसका हो, बट इट विल टेक टाइम, लाइक हमें वेट करना पड़ सकता है 15 मिनट 20 मिनट, है ना। तो उतनी देर में पासवर्ड ऑलमोस्ट मिल जाता है।
So we are not going to wait for this particular process, but still you can easily understand ki how the password is basically going on to crack, like how to crack a password via the Wi-Fi, right? Clear है guys? Yes, sir. बढ़िया. So I am just going to stop this process. ओके. नेक्स्ट होता है कि अगर आपको वाईफाई जैमर बनाना पड़े, क्या बनाना पड़े? वाईफाई जैमर. तो आप कैसे बनाओगे, है ना? तो वाईफाई जैमर के लिए क्या यूज करते हैं? आपको वही अडॉप्टर यूज करना है जो अभी यूज किया था. कमांड आपके पास ऑलरेडी लिखी है, बस इसमें आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने 0 पैकेट सेंड किए थे, 15 पैकेट सेंड किए थे डीऑथ के लिए, यहाँ पे 0 कर दो. तो ये बार डिस्कनेक्ट हो जाए कम्प्लीटली और ये इससे बार बार कनेक्ट नहीं हो पाएगा. तो मैंने एंटर किया. अभी इसको क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करने के लिए पैकेट भेजता रहेगा भेजता रहेगा. तो वो जो सिस्टम है वो डिस्कनेक्ट होगा और इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा. तो सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया है, ही जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट बट एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहा बिकॉज वहां पे क्या है, वो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो चुका है. ठीक है. तो ये कभी नहीं रुकेगा जब तक आप रोकोगे नहीं खुद से. तो मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया. कंट्रोल कंट्रोल सी, है ना? अब अगर आपको पूरा वाईफाई बंद करना है तो आप पूरा वाईफाई बंद कर सकते हो. मैं पूरा वाईफाई बंद करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज हम उसी वाईफाई से कनेक्टेड हैं. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे बस इतना रख दिया. अब ये वाईफाई क्या हो गया, पूरा कंप्लीट क्लोज हो गया. अब कोई भी जना इस वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, इस राउटर से. तो ये होता है वाईफाई जैमर. ठीक है, जो यूज किया जाता है. क्लियर है गाइस? Yes, sir. फिर इसके बाद कुछ और टूल्स भी हैं, जैसे कि आप एक एडिशनल टूल यूज कर सकते हो. इफ आई एम गोइंग टू टेल यू द टूल नेम, दैट इज जस्ट गो ऑन द फायरफॉक्स एंड जस्ट सर्च टूल नेम. यहाँ पे आ जाते हैं. द टूल नेम इज फ्लक्सन. ठीक है. तो फ्लक्सन इज अ टूल जो कि आपको गिटहब से मिलेगा. ठीक है. इसके गिटहब पे चले जाओ और यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लो. ठीक है. कैसे इंस्टॉल करना है, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल. कोड पे जाओ, कॉपी करो, गिट क्लोन करो और इंस्टॉल कर लो, है ना? उसके बाद इसको रन कराओगे जब, तो इस तरह का इन्वायरमेंट आएगा. ये पासवर्ड ट्रैकिंग टूल यूज करा जाता है और इसमें आपका सारा प्रोसीजर ऑटोमेट होता है. आपको कुछ भी यहाँ पे टाइप या सिलेक्ट नहीं करना होता, कोई कमांड नहीं टाइप करनी होती. तो आप ये यूज कर सकते हो फ्लक्सन. या फिर आप और बेटर और भी टूल्स है इसके पास, जैसे कि अगर मैं जाऊँ वाईफाई अटैक में, कहाँ वायरलेस अटैक, तो यहाँ पे एक टूल है वाईफाई. आप वाईफाई यूज कर सकते हो. ठीक है. वाईफाई इज ऑल्सो वेरी गुड टूल. आपको बता रहा है किस तरीके से यूज करना है. मैंने कहा ओके जी. तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लोज. मैंने यहाँ पे दिया वाईफाई में वाईफाई स्पेस क्या, WEP. ठीक है. एंटर. अच्छा सॉरी, मैंने गलत दे दिया. -WEP है. -WEP. तो अब ये क्या करेगा, अटैक कर रहा है. ये सबसे पहले फाउंड कर रहा है एड्रेसेस. कह रहा है जब आप रेडी हो तो कंट्रोल C दबा देना ताकि फिर अटैक स्टार्ट करेंगे. तो देखो इसे 4-5 मिले हैं. जो WEP पे काम कर रहे हैं. तो अगर आपने ध्यान दिया था पहली बार में, तो जब हमें पहला वो मिले थे वो WEP पे चल रहा था, है ना? अब अगर आपको WPA पे चाहिए तो आप WPA पे भी निकाल सकते हो. ठीक है. किस तरीके से, यहाँ पे कर दो WPA. अब ये केवल WPA वाले यहाँ पे कैप्चर करेगा. ये देखो नाम पूरा बता रहा है, हर एक चीज बता रहा है, राउटर किसका है. कौन कौन कनेक्ट है इससे वो भी बता रहा है. ये कनेक्ट है, 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 ये कनेक्ट है ना? अलग अलग वो भी बता रहा है कि कौन कौन लोग उससे कनेक्टेड हैं. ये भी आपको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे.
ठीक है, WPA में। फिर अगर आपको WPA2 का देखना है तो जस्ट टाइप WPA2 और वो WPA2। अटैक करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+C मैंने किया, रेडी किया उसको। अब कह रहा है केवल पर्टिकुलर स्पेसिफिक किस पे करना है, तो यहाँ से उसका नंबर दे सकते हो जिस पे करना है। अदरवाइज अगर आपको सब पे करना है तो जस्ट सिलेक्ट, क्या हो गया, एग्जिट तो कैसे हो गया, दोबारा स्कैन कराना पड़ेगा। मैंने Ctrl+C किया, रेडी हूँ मैं स्कैन करने के लिए। मैंने यहाँ पे दे दिया ऑल और एंटर कर दिया। तो ऑल करने से क्या हुआ, ये WPA हैंडशेक कैप्चर करेगा, ठीक है, और कैप्चर करके टैग करना स्टार्ट करेगा। तो ऑटोमेटेड टूल है गाइस। इसमें होता क्या है कि अगर आपने पर्टिकुलर, जैसे आपने कहीं नया घर लिया, कुछ हुआ और आपका पासवर्ड आपको नहीं पता, राउटर नहीं लगवा पा रहे, तो इस अटैक को चला के छोड़ दो। ये आपका ऑलमोस्ट लाइक आप सुबह ऑफिस जा रहे हो तब चला के छोड़ा आपने, रात पर शाम को जब आओगे तो ऑलमोस्ट कोई ना कोई तो इसमें से होंगे ही जिनको ये क्रैक कर देगा। तो आप इसका यूज कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड टूल एंड काफी बेटर वे में काम करता है आपका। तो लेट्स जस्ट ट्राई इट। तो आप ट्राई करोगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि और किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. तो गाइज ये था आपका वाईफाई हैकिंग का पार्ट, जिसमें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सारी चीज लिख रखी है। आपको मैं नोट शेयर कर देता हूँ, आप इन नोट्स को पढ़ो एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. सो आज के लिए इतने ही करेंगे। ओके, बाय बाय।